हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बी के सर हनुमत क्लासेज में स्वागत करता हूं। और जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की कमेंट थी कि सर आप पूरा सॉल्यूशन चैप्टर मीन्स बिलियन को पूरा हिंदी में पढ़ा डालें, आप अंग्रेजी में पढ़ाएं। तो आज उसी का अंग्रेजी रूपांतरण लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और अंग्रेजी और हिंदी में बहुत कुछ अंतर नहीं होता है। जिन बातों को आप अंग्रेजी में 4 महीने में सीखेंगे, हिंदी में 2 ही महीने में सीख जाएंगे। और प्रयास ये किया कीजिए कि उन चीज़ों का इंग्लिश रूपांतरण खुद कर लिया कीजिए। इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। न्यूमेरिकल वगैरह में ये चीज़ें कठिन नहीं होती हैं, लेकिन ठीक है। आइए, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन, शरबत पिए होंगे तो सॉल्यूशन पता होगा। चीनी और पानी को मिला दिया तो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। अब जो पदार्थ घोले उसको सोल्यूट, जिसमें घोले वो सॉल्वेंट, और जो घुल करके तैयार हुआ वो हो गया सॉल्यूशन। तो शुगर क्या हो गया? सुक्रोज। ये क्या हो गया? सोल्यूट। वाटर क्या हो गया? ये हो गया सॉल्वेंट। और ये शरबत क्या हो गया? शरबत हो गया सॉल्यूशन। लेकिन ये सारी जगहों पर सही नहीं है। ये सारी जगहों पर सही नहीं है। मान लीजिए जो पदार्थ घोले जा सकते हैं उन्हें तो आपने बता दी कि ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है और ये सॉल्यूशन है। जहाँ दोनों लिक्विड स्टेज में रहेंगे वहाँ क्या होगी? जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट, मोर अमाउंट। जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट, और जिसकी अमाउंट कम होगी वो क्या होगा? सोल्यूट। जिसकी अमाउंट कम होगी वो क्या होगा? सोल्यूट। और दोनों मिल करके जो बनाएंगे वो सॉल्यूशन होगा। तो अब ये सॉल्यूशन की कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ यूनिट्स होती हैं, तो केमिकल यूनिट्स भी होती हैं, फिजिकल यूनिट्स भी होती हैं। तो हम लोग जनरली यहाँ केमिकल यूनिट का डिस्कस करेंगे। तो केमिकल यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, केमिकल यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, आइए देखते हैं। केमिकल यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, केमिकल यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो पहला टॉपिक है इसमें कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो इसको अगर डिफाइन करना होता है तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम्स, टोटल नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस dissolved in 1 liter, 1 liter of solution, of solution is known as, is known as concentration, concentration in ग्राम पर लीटर, इन ग्राम पर लीटर। अगर इसको फॉर्मूला बेस में लिखें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, weight of solute in gram divided by volume of
सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो ये हो गया कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। अगला टॉपिक जो आता है वो है आपका मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो द टोटल नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of the solution is known as molarity of solution। इसको अगर फॉर्मुलाइज करें तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liter, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला कई बार बता रखा है, यहाँ भी लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute is equal to weight of solute in gram, weight of solute in gram divided by volume, molecular weight of solute, molecular weight of solute, ये molecular weight of solute होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मोलरिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मोलरिटी कैसे निकाली जाएगी? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया रहेगा और वेट दिया रहेगा, उसको नोट कर लेंगे। इसके बाद से क्या करेंगे? वो जो सोल्यूट दिया रहेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिएगा, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे कि उससे आप मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर देंगे, आपका मोलरिटी कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मोलरिटी। आइए अगला टॉपिक मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन तीसरा टाइप है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाती है। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter, present in 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए वहाँ सॉल्यूशन था, यहाँ सॉल्वेंट हो गया।
1 kg of the solvent is known as molality of solution। अगर इसको फार्मूलाइज करें तो कैसे होगा? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in liter। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक और फार्मूला लिख सकते हैं आर करके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, केजी वाला लफड़ा ही समाप्त हो जाएगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई mass of solvent in gram and multiplied by 1000। तो ऐसे निकल जाएगा। नोट करके लिख लीजिए। यहाँ देखिए मास ऑफ द सॉल्वेंट जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होने के नाते मोलैलिटी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है विच यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। द राइट आंसर इज मोलैलिटी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द solution is also temperature independent, but no, never be possible। if temperature is increases or rises, बढ़ेगा, then the volume decreases, and volume decreases, then molarity increases। और when temperature increases there should be no change in mass, therefore molality should be unchanged, means molality is temperature independent quantity। तो molality is temperature independent quantity। एक और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। तो मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55। ये वैल्यूज याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। और अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली यूनिट है नॉर्मलिटी। आइए चौथा देखते हैं, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पॉइंट 4, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी कैसे? द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ
equivalents, total number of equivalents present in 1 liter of solution is known as normality of the solution, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसको फार्मूलाइज करें तो क्या होगा, फार्मूला में कैसे लिखेंगे, तो नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टोटल नंबर of equivalents of solute divided by volume of solution in liter। लेकिन ये नॉर्मलिटी जो है इसका सीक्रेट यहीं नहीं समाप्त होता है। अब नॉर्मलिटी के लिए हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना जाने, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट होगा, वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, weight of solute in gram divided by equivalent weight of solute, equivalent weight of solute, equivalent weight of solute। और ये equivalent weight of solute जो होगा, अब इसको कैसे निकालेंगे, ये एक और नई चीज़ आ गई। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट को आगे कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और एक जनरलाइज नंबर n है, n से डिवाइड करते हैं उसको, मॉलिक्यूलर वेट of solute divided by small n, where n, first point, in case of acid, in case of acid n क्या है, basicity of acid, basicity of acid। अम्ल के केस में क्या है, ये क्षारकता है, मीन्स बेसिसिटी है। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ बेस, इन केस ऑफ बेस n इज एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, बेस की ये एसिडिटी है n। अगर साल्ट हो तो उसके केस में क्या होगा, in case of salt, in case of salt n, number of charge present on cations or anions, number of charge present on cations or anions, मीन्स कैटायन और एनायन पर जो चार्ज होगा उसमें से किसी एक का चार्ज लेकर के अगर हम मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे तो साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। अगर बेस है तो उसमें रिप्लेसेबल OH आयन देखेंगे, मीन्स उसकी एसिडिटी देखेंगे,
कितनी है उससे डिवाइड करने पर उसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। और अगर एसिड है तो उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन उसकी जो है मतलब बेसिसिटी क्या है उससे निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉर्मलिटी की डेफिनीशन, इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और इक्विवेलेंट्स के लिए सबसे रिक्वायर्ड क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िए। एकदम पूरा नॉर्मलिटी के लिए एकदम फुल पैकेज है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। और खूब मेहनत से पढ़िए, तभी आगे अगर आप इसको अच्छे से समझे रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी तो आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया होगा। और अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इनको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस की सीरीज एक साथ चलेगी। मोल फ्रैक्शन होने के बाद कुछ क्वेश्चंस की सीरीज एक साथ चलेगी और वो इसके जस्ट बाद होगी। तो मोल फ्रैक्शन आइए देख लेते हैं। पांचवी टॉपिक जो है मोल फ्रैक्शन क्या है। तो मोल फ्रैक्शन मीन्स देख रहे हैं जैसा होता है कि अंश भाग क्या होता है। तो द टोटल नंबर ऑफ, एक मिनट, द नंबर ऑफ moles of any component, एक मिनट, मोल फ्रैक्शन, पांचवा पॉइंट मोल फ्रैक्शन। द रेशियो ऑफ number of moles of any component present in solution and the total number of moles in solution is known as mole fraction of that component. Mole fraction of that component. If a solution having two components solute and solvent having number of moles n and n respectively, तो अब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ
solute is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute प्लस सॉल्वेंट। मीन्स यहाँ क्या होगा, सोलूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स की सम से सोलूट के मोल को डिवाइड करेंगे तो सोलूट की मोल फ्रैक्शन निकलेगी, मीन्स n/n+n। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आप पहले से जानते हैं, अब ये सब बताना जरूरी नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन of solvent is equal to number of moles of solvent divided by number of moles of solute plus solvent, और ये हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाई n+n। देखिए n+n डिवाइडेड बाई n+n दोनों वही है। अगर न्यूमरेटर को जोड़ दें तो ऊपर भी n+n और नीचे भी n+n कट जाएगा और दोनों कट करके एक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मोल फ्रैक्शन है उन कितने भी कंपोनेंट हो किसी सॉल्यूशन में, अगर उनके मोल फ्रैक्शन की सम करेंगे तो ऑलवेज 1 आएगा उनका सम, ऑलवेज 1। तो नोट करके लिख लीजिए इसको भी, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all the components present in solution is always equal to 1। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स से ही डिवाइड करते हैं। जैसे मोलालिटी, नॉर्मलिटी, इस सब में यूनिट था। मोलालिटी में मोल पर लीटर, नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट पर लीटर और मोलालिटी में मोल पर केजी, ये सब आया। लेकिन यहाँ ऐसा कोई यूनिट नहीं है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोल फ्रैक्शन कई बार डेफिनीशन ही पूछी गई है, तो अगर डेफिनीशन पूछी जाती है या शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है तो आप यही लिखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस पर क्वेश्चंस की सीरीज चलती है, तो आइए 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस लेते हैं। कम से कम 2-2 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के लेते हैं। तो आइए दोनों टॉपिक के एक एक क्वेश्चंस लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 आसान सा लेते हैं, छोटा सा। तो 5.85 ग्राम NaCl dissolved in 200 ml of water. Calculate the molarity of the solution। यह है क्वेश्चन।
इसका आंसर, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका आंसर? तो आंसर के लिए हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ दिया है 200 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 200 ml, और जब भी ये मिले तो इसको तुरंत 1000 से डिवाइड करिए और इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 0.2 लीटर। अब क्या करेंगे, वेट दिया हुआ है, NaCl का वेट लिख लेते हैं। वेट ऑफ NaCl इज इक्वल टू 5.85। अब NaCl में एक एटम जो है सोडियम का और दूसरा एटम क्लोरीन का है, तो सोडियम के एटॉमिक वेट और क्लोरीन की एटॉमिक वेट का अगर सम निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट। आइए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, molecular weight of sodium chloride is equal to 1 into 23 plus 1 into 35.5 is equal to 23 plus 35.5, ये हो जाएगा 58.5। आइए अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, and it equal to 55.85 डिवाइडेड बाई 58.5। यहाँ 2 डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ 1 डिजिट पे डेसिमल है, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल। अब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन इज इक्वल टू, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 0.1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.2 है। 0.1 0.2 एक एक डिजिट का डेसिमल हटा लेंगे और हटाने के बाद क्या ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 मोल पर लीटर। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 0